राम राम जी। जपजी साहब जी की पावन पंक्ति है। जिन सेवादन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान। जिसने भी परमात्मा की सेवा की है, परमात्मा का नाम जप किया है। सेवा का क्या अर्थ है? गुरबानी में पवित्र श्लोक है, हर की टहल कमावनी जपिए हर का नाम। परमात्मा की टहल कमानी सेवा करनी क्या है? परमात्मा का नाम जपना। तो परमात्मा का नाम जपना ही परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि जब आप नाम जपते हैं तो आपके अपने हृदय की मैल दूर होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे मैल दूर होती है वैसे वैसे आप परमात्मा के नज़दीक चले जाते हैं, क्योंकि मन का ही पर्दा पड़ा हुआ है जीव आत्मा और परमात्मा के बीच में। तो ये जो मन की मैल है जैसे ख़त्म होगी वैसे परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। तो जिन सेविया तन पाया मान, जिसने परमात्मा का नाम जप किया है, परमात्मा की वड्याई की विचार की है, अच्छे कर्म किए हैं, किसी का दिल नहीं दुखाया, सबका भला अपनी पात्रता के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार किसी की सहायता की है, वो ही परमात्मा के दरबार में मान पाते हैं। नानक गाविए गुणी निधान। गुरु नानक जी कहते हैं कि उस गुणों के खजाने को, उस परमात्मा को गाना चाहिए कि जिसने सब व्यक्तियों को सारे गुण दिए हैं। वो परमात्मा गुणों का निधान है, गुणों का खजाना है। जिस व्यक्ति में कुछ थोड़े बहुत गुण दिखाई देते हैं वो उस परमात्मा के ही द्वारा दिए हुए हैं। उस परमात्मा के अलावा कोई भी गुण निधान नहीं है, और कोई भी किसी व्यक्ति में जो गुण है वो परमात्मा से जुड़े होने के कारण ही है। जो परमात्मा से जितना ज़्यादा जुड़ता है उतने ही गुणों का खजाना उसे मिल जाता है। जैसे कोई घर हो, अगर उसमें रोशनदान बना हुआ है तो सूर्य की रोशनी थोड़ी बहुत आ जाएगी, और अगर उसमें खिड़कियां भी हैं तो सूर्य की रोशनी ज़्यादा आएगी, और अगर दरवाजे हैं तो सूर्य की रोशनी और भी ज़्यादा आएगी। तो जिसने तो अपने मन में एक रोशनदान बनाया हुआ है कि थोड़ा सा परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तो कुछ गुण उसके अंदर प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। और जिसने खिड़कियां दरवाजे लगा रखे हैं, परमात्मा के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है, अच्छे कर्म ज़्यादा करता है, परमात्मा का नाम जब ज़्यादा करता है, हमने एक एफ़र्ट करनी है परमात्मा को प्राप्त करने की। तो जितनी हम एफ़र्ट ज़्यादा करेंगे उतना परमात्मा के साथ प्रेम ज़्यादा होगा, और परमात्मा उतनी ही जल्दी हमें खुद के साथ जोड़ लेगा, और हमारे अंदर भी गुणों का खजाना उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि परमात्मा जो है वो परम शक्ति है। जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं कुछ ना कुछ शक्तियाँ, कुछ ना कुछ गुण हमें भी मिल ही जाते हैं, तो हम भी कुछ गुण से युक्त हो जाते हैं। तो नानक गाविए गुण निधान, उस गुणी निधान परमात्मा को गाना चाहिए। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, उस परमात्मा के नाम को गाना चाहिए। गाविए सुनिए, उस परमात्मा के नाम को प्रेम से गाकर फिर अपने कानों से सुनना चाहिए। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, और इस प्रक्रिया में अपने मन में पूर्ण भावना रखनी चाहिए। जैसे परमात्मा का नाम हम जपते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु, या अल्लाहु अल्लाहु, या ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पूरे प्रेम से धुन के साथ जीभ से गाना है, और परमात्मा के नाम को सुनना है कानों के द्वारा। जब हम बोल रहे होते हैं तो पूरा ध्यान बोलने पे, और फिर उसी समय अपने कानों के द्वारा उस शब्द को अपने अंदर लेके जाना है। जैसे भोजन जो होता है वो मुंह के द्वारा हमारे अंदर पहुंचता है, और फिर पेट में जाकर उसका रस बनता है, शक्ति बनती है। वैसे ही जो परमात्मा के नाम का भोजन है वो जीभ बनाती है बोलकर,
और कानों के द्वारा हमें उसे ग्रहण करना है। कानों के द्वारा जैसे ही वो हृदय में पहुंचता है तो हृदय ठंडा हो जाता है, लेकिन पूर्ण एकाग्रता होगी तभी हम उसे सुन सकते हैं, वैसे नहीं सुन सकते। इसलिए पूर्ण भावना से, पूर्ण एकाग्रता से परमात्मा का नाम जपना है। इसको हमने ऐसा नहीं गिनती मिनती से नहीं करना कि 100 बार या 1 माला 2 माला करनी है तो हमारा ध्यान घड़ी में हो, कब माला पूरी होती है, कब दूसरे काम करते हैं। कुछ समय, आधा घंटा या 24-20 मिनट परमात्मा के लिए रख लें। तब सिर्फ प्रेम से परमात्मा के नाम को पुकारना है और कुछ भी नहीं करना। तब आपको धीरे धीरे उसमें आनंद आना शुरू हो जाएगा और आपका मन सहज शांति को प्राप्त कर लेगा। तो गुरु नानक कहते हैं गाविए, परमात्मा के नाम को गाना है। जैसे कुछ लोगों के मन में शंका होती है कि परमात्मा का नाम मन में लें, श्वासों से लें या जीभ से जपें। तो गुरबानी का एक और वचन है, रसना नाम जपो तब मथिए इन बिद अमृत पाइए। ये रसना से परमात्मा का नाम जपोगे, ये मथना है और परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। दुख पर हर सुख घर ले जाए। तो गाकर गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव, इसके द्वारा होगा क्या? गुरु नानक कहते हैं दुख पर हर सुख घर ले जाए। तो दुख परे हो जाएंगे, पर हर मतलब कि दूर हो जाएंगे, सुख घर ले जाए और हमारा मन जो है उसमें हम परम सुख को प्राप्त कर लेंगे। जो हमारा मन दुखी है, अशांत है, जल रहा है, वो पूर्ण रूप से सुख शांति से भर जाएगा। गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम गुरुमुख रिया समाई। गुरुमुख नादम का क्या अर्थ है कि जो गुरुमुख हैं, गुरु की तरफ जिन्होंने मुख किया हुआ है, गुरु को मुखी बनाकर जो चल रहे हैं, वो गुरुमुख नादम, जो गुरु के मुंह से नाद शब्द निकलते हैं, गुरुमुख वेदम, और जो गुरु की तरफ मुख करके गुरु को श्रेष्ठ मान के उन शब्दों को, उस नाद को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और उन शिक्षाओं पर चलते हैं, उनको वेद का एक मतलब होता है ज्ञान, उनको फिर परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। गुरुमुख रिया समाई, और फिर वो जो गुरुमुख है परमात्मा में ही समा जाता है। तो इसमें क्या है, गुरुमुख नादम, गुरु के मुंह से जो नाद शब्द निकलते हैं, उस शब्दों को गुरुमुख, जो गुरु की शिक्षा का पालन करने वाला सच्चा शिष्य है, वो सुनता है। उसके बाद गुरुमुख वेदम, उस गुरुमुख उस शिष्य को ज्ञान हो जाता है। तीसरा क्या है, गुरुमुख रिया समाई। तो वो जो गुरुमुख हैं वो परमात्मा में ही समा जाता है। तो इसमें गुरुमुख शब्द 3 बार आया है और गुरुमुख शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। नाद का अर्थ हो गया जो शब्द गुरु के मुंह से निकल रहा है, वेद का अर्थ ज्ञान जो शिष्य को प्राप्त होया, और गुरुमुख रिया समाई, गुरुमुख परमात्मा में समा गया। गुरु ईश्वर गुरु गोरख ब्रह्मा गुरु पार्वती माई। तो इसमें क्या है, गुरु ईश्वर गुरु गोरख ब्रह्मा। तो गुरु नानक जी कहते हैं गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। तो पहले ब्रह्मा विष्णु महेश की बारे में बात कर लें कि ब्रह्मा का क्या अर्थ है, जो संसार को बना रहा है, विष्णु जो संसार की पालना कर रहा है, और शिव जो संसार का संहार कर रहे हैं। तो सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा आती है। गुरु नानक क्या कहते हैं कि गुरु ही ईश्वर है, गुरु ही जो है वो शिव के रूप में एक शिष्य के मन में जो विकार होते हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, उसका संहार कर देता है। इसलिए जो शिव है वो गुरु ही है। फिर है गुरु विष्णु। जब काम क्रोध मोह लोभ अहंकार समाप्त हो गए तो मन में क्या पैदा हुआ, काम खत्म हुआ तो ब्रह्मचर्य आ गया, क्रोध खत्म हुआ
तो विनम्रता आ गई, मोह खत्म हुआ तो समानता समता भाव आ गया। तो ये जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार विकार खत्म हुए तो सद्भावना, विनम्रता, सदाचार, ये सब गुण आ गए। तो ये जो गुण हैं इनकी पालना विष्णु के रूप में गुरु का उपदेश ही करता है, गुरु ही करता है। तो गुरु पहले तो उपदेश देकर उसने हमारे मन के विकारों का संहार कर दिया, तो गुरु शंकर के रूप में बन गए। फिर गुरु ने हमारे सद्गुणों को सराहा, हमारे सद्गुणों का निर्माण किया, तो जो गुरु हैं वो ही विष्णु बन गए। तो अंत में गुरु ब्रह्मा बन के हमारे मन में परमात्मा के ज्ञान की उत्पत्ति कर देते हैं। जैसे ही हमारे मन से विकार दूर होते हैं, सद्गुणों का विकास होता है, वैसे ही परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। तो ब्रह्मा रूप होकर गुरु ने हमारे मन में ज्ञान को प्रकट कर दिया। तो गुरु ईश्वर, गुरु गोरख ब्रह्मा, गुरु पार्वती माई। पार्वती माई का क्या अर्थ है कि पार्वती माता जो है, जैसे दुर्गा माता या काली माता, जो माता है वो ऐसी कथाएं आती हैं कि असुरों का संहार करके जो दैवी संपदा है उनको बढ़ावा देती है, देवताओं को सुख देती है और राक्षसी शक्तियों का संहार करती हैं। तो जो माता है वो भी गुरु ही हैं, क्योंकि गुरु हमारे मन में जो आसुरी शक्तियाँ विद्यमान थी, ईर्ष्या थी, क्रोध था, जलन थी, कुंठा थी, उसका संहार करके दया, संतोष, सब्र, विनम्रता, परम शांति प्रदान कर देता है। तो इस हिसाब से जो सनातन धर्म के प्रमुख देवी देवता हैं वो गुरु रूप ही हैं, और गुरु ही इन सारे गुणों का धारणी है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और पार्वती माई गुरु ही हैं। ये हो जाना आखा नाही, कहना कथना जाई। तो गुरु नानक जी कहते हैं जे हो जाना, अगर तो मैं सब जानता हूँ, सारा ज्ञान मेरे पास है, आखा नहीं, तो भी मैं पूर्ण रूप से बयान नहीं कर सकता। कुछ तो मैं बयान कर रहा हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से, पूर्णता से ये मैं नहीं प्रकट कर रहा। कहना कथन न जाए, क्योंकि ये कथन मेरे द्वारा हो भी नहीं सकता। परमात्मा की अनंत वड्याई है, परमात्मा का ज्ञान अनंत है, वो जो शांति में अनुभव कर रहा हूँ वो भी अनंत है। तो ये सब मैं बयान नहीं कर रहा, ये कुछ लेश मात्र ही आपको बता पा रहा हूँ। जैसे कि संतजन कहते हैं कि अगर किसी गूंगे को मिठाई खिला दी जाए तो वो उसका पूर्ण रूप से व्यक्तिकरण नहीं कर सकता कि मिठाई कैसी है, तो वो सिर्फ इशारों से बता सकता है कि हाँ मिठाई अच्छी है, लेकिन उस मिठाई में मिठास कैसी है, कैसा आनंद आ रहा है, वो गूंगा नहीं बता सकता। वैसे ही संतजन कहते हैं कि अगर कोई संत परमात्मा को प्राप्त कर ले और उससे पूछा जाए कि क्या हासिल किया तुमने, कैसा है परमात्मा का आनंद, तो वो बता नहीं सकता। गुरा एक देही बुझाई। गुरु नानक जी कहते हैं गुरा एक देही बुझाई, वो जो आनंद है, जो परमात्मा की सत्ता है, परमात्मा की भक्ति में जो आनंद पैदा होता है, गुरा एक देही बुझाई, वो जो सद्गुरु हैं वो आपको बता देता है। सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई। गुरु नानक कहते हैं सारे जीवों का दाता एक परमात्मा ही है। तो हमारे मन में क्या इच्छा होती है कि जिससे हमें कुछ मिलना होता है उसके साथ हमारा स्नेह अपने आप बन जाता है और हम उसके साथ ही जुड़ना चाहते हैं, उसके जैसे ही बनना चाहते हैं। लेकिन गुरु नानक कहते हैं कि सबना जिया का एक दाता, जैसे गुरबानी में एक और शब्द है कि दाते दात रखी हथ अपने। जो दाता है उसने जो दात है बख्शिश अपने हाथ में रखी हुई है, तो वो जो दात है परमात्मा खुद ही अपने भक्तों को देता है और बहुत प्रसन्न होता है। किसी को तो किसी को कुछ देकर खुशी मिलती है
और किसी को किसी से कुछ छीन कर खुशी मिलती है। तो वो जो परमात्मा है वो दयालु है, उसको देखकर ही खुशी मिलती है। तो परमात्मा के हाथ में सब दाते हैं, वो दातार है सबसे बड़ा। सो मैं विसर न जाई, तो हमें तो दाते चाहिए, हमारा मन तो मांगता है, 24 घंटे कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। तो उस परमात्मा का भजन करेंगे तो परमात्मा हमारी इच्छाएं भी पूर्ण कर देगा। सो मैं विसर न जाई, अब ये बहुत गहरी बात है। सो मैं, सोहम जो है वो वेद वाक्य है कि सोहम, जैसे हम श्वास लेते हैं, लिया तो सो की आवाज़ आती है और छोड़ा हम की आवाज़ आती है। तो कई जो संत जन हैं वो सोहम का गुरुमंत्र देते हैं। तो सो मैं बिछड़ ना जाई, तो जो सोहम हमारा श्वास, हर एक श्वास में सोहम का गान कर रहा है, वो कहीं हमारा मन सुनना छोड़ ना दे। गुरु नानक कहते हैं कि मैं तुम्हारा ही रूप हूँ, तुम्हारा ही अंश हूँ। हम सब जो जीवात्माएं हैं वो परमात्मा की ही अंश हैं, ये हम कहीं भूल ना जाएं। एक तो ये अर्थ है। दूसरा कि हम परमात्मा के नाम को कहीं भूल ना जाएं। तो जो आनंद परमात्मा के नाम में आता है वो संसार के किसी भोग पदार्थ से नहीं आ सकता, क्योंकि भोग पदार्थों का जो आनंद होता है वो क्षणिक होता है। 1 मिनट 2 मिनट, कुछ अच्छा दृश्य देख लिया आँखों ने, कुछ अच्छे शब्द सुन लिए कानों ने, या कुछ अच्छा रस ग्रहण कर लिया जीभ ने, तो ये 1-2 मिनट के सुख हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये जो क्षणिक सुख हैं मिलकर बिछुड़ जाते हैं, लेकिन जो परमात्मा के नाम से सुख मिलता है वो सदा रहता है, वो कभी बिछोड़ता नहीं है। तो गुरु नानक जी कहते हैं सो मैं विसर न जाई, जो अनंत सुख परमात्मा के नाम से मिलता है, कहीं वो मेरा मन त्याग ना बैठे और इस संसार के झूठे भोग विकारों में ना लग जाए। धन्यवाद।